जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 7 अक्टूबर 2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से एक बेस्ट कोशिश आपके लिए, आपकी जॉब के लिए, आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले करें गणेश वंदना। गणेश भगवान आप लोगों पर, गणपति बप्पा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए, ताकि माँ सरस्वती और साथ में लक्ष्मी जी आप पर अपना प्रेम बरसाएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मुझे आप लोगों के बीच में हो चुके हैं दोस्तों, कितने दिन हो चुके हैं बता पाएगा कोई? कितने दिन हो चुके हैं? आज मुझे आप लोगों के बीच में हो चुके हैं दोस्तों 564 डेज। 5 आपकी बात करें तो कितना 564 564 दिन हो चुके हैं दोस्तों मुझे आज की क्लास आपके बीच में। और आज की क्लास का क्वेश्चन स्टूडेंट का टारगेट 1000 का रहेगा दोस्तों। क्लास को शेयर जरूर करेंगे और साथ ही क्वेश्चंस की बात करें तो 300 प्लस क्वेश्चन जाएंगे। और आज की क्लास में कुछ विशेष भी है, जहां हम 10 क्वेश्चन कराते थे वो आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। वापस दोबारा से गणेश भगवान आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी आप पर अपना प्रेम दिखाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका साल 2021-22 के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार इनमें से किन्हें पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? मित्रों बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसका। देखिए हर क्वेश्चन आपके लिए सेट किया गया है दोस्तों। खास तौर पे मैं बात करूं एसएससी साथ में एचएससी वाले भी, क्योंकि आजकल एचएससी भी एसएससी की तर्ज पर चलने लगे। मित्रों ध्यान रखना इस बात का, ज्यादा सा अंतर कुछ है नहीं। तो चलिए भाई बात करें साल 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ग्राहम रीड और जेनेक शॉपमैन, या मनप्रीत सिंह और क्रिस्पर, या रानी रामपाल और आपका स्मृति मंधाना, राहुल और अनिल कुंबले। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं एक बार इसका आंसर। सबसे पहले बात करें, अब इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ये रहने वाला है ग्राहम रीड और आपका जेनेक शॉपमैन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका संबंध किस खेल से है? किस खेल से है अगर हम बात करें, और कहां से है? खेल और कहां से है, किस खेल से है और कहां से है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन छोड़ दिया गया आपके लिए। और कहां से संबंध रखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। जैसा कि आपको पता है ये क्लास खाली ना केवल करंट के दोस्तों, एक आपके बीच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, कंप्यूटर सब कुछ लपेटा जाता है इसके अंदर, छोड़ करके मैं थोड़े रीजनिंग। बहुत शानदार क्लास रहती है। और देखना आने वाले समय में इस क्लास को अगर आप प्रेम दिखाएंगे तो आपके प्रेम से, आपके सहयोग से क्लास बहुत ऊपर तक जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। राहुल द्रविड़ है, ये आपका द्रविड़ है, राहुल द्रविड़। ये आपके क्या दीवार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, दीवार, भारत की दीवार कहा जाता था। क्रिकेट क्या खेलते हैं आपके, ये क्रिकेट खेलते हैं। अनिल कुंबले, ये कौन आपके अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले की बात करेंगे तो इनका संबंध कहां से? दोनों का संबंध वैसे अगर पूछोगे तो बेंगलुरु से। कहां से? बेंगलुरु से संबंध है दोस्तों, बेंगलोर से। बेंगलोर कौन है आपका? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कहां पर आपका? कर्नाटक की राजधानी। और ये वही कर्नाटक है जिसे क्या कहा जाता है मित्रों? कुर्ग कहा जाता है, जिसे मैसूर, उस इलाके को मैसूर भी कहा गया था। आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर सीधा सा ग्राहम रीड और जेनेक शॉपमैन है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रानी रामपाल क्या खेलती हैं? ये क्वेश्चन हरियाणा में बहुत पूछा जाता है भाई, रानी रामपाल का। स्मृति मंधाना सबसे महंगी आईपीएल की जो वीमेन आईपीएल के खिलाड़ी हैं, आपको पता है दोस्तों इस बार वीमेन आईपीएल से आपके बीच में एसएससी पक्का क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि पहली बार आपका वीमेन आईपीएल जो हुआ है उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 2021-22 के लिए। और साथ में अगर मैं बात करूं हरियाणा में ही क्या आपका कोचों के लिए सबसे प्रसिद्ध, कोच के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जो आपका अवार्ड है कौन सा? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जो है ये आपका अवार्ड रहा है दोस्तों। और यहां बताएंगे गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत शानदार है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेहनत करी गई है तो एक बार क्लास को जरूर शेयर करेंगे। हर बच्चा, आज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कैसे मैनेज करके आपके बीच में हम पहुंच पाते हैं। आपसे विनती सिर्फ इतनी है कि अगर एक बंदा 10 को क्लास शेयर करेगा, 10 स्टूडेंट को जो आपके मित्र हैं, तो भला किसी का भी हो सकता है आपकी वजह से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले पढ़ेंगे ग्राहम रीड और आपका जेनेक शॉपमैन, है ना। साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम आ गया जवाब आपका, है ना। किससे? आपके हॉकी टीम के कोच ग्राहम और महिला टीम की कोच जेनेक शॉपमैन।
ग्राहम रीड है और जोसेफ शेपमैन ने अपने अपने वर्ग में जीता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने हाल ही में इनकी घोषणा करी है। तो दोनों का संबंध किससे? आपका हॉकी। और हॉकी की अगर बात करते हैं दोस्तों भारत में ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो मेडल हैं किसके द्वारा जीते गए? हॉकी के द्वारा 8 मेडल। आपके यहां मैं पूछूं कुल मेडल और गोल्ड मेडल जरा एक बार बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 2 मित्रों, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपका मेक माय इंडिया प्लस, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। इसका भी ये भी भारत के आन बान शान और गर्व करने लायक क्वेश्चन रहेगा मित्रों आपका। माय इंडिया मैप प्लस ने भारत में पहली बार किसका मानचित्र पेश किया है? महाभारत का, रामायण का, हड़प्पा सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। और क्लास को शेयर जरूर करेंगे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज की क्लास आपके बीच में आपको पता है 564 564वीं क्लास है मित्रों। 1000 स्टूडेंट चाहिए मुझे, 1000 व्यू चाहिए और क्वेश्चन आपके 300 प्लस जाएंगे। क्वेश्चन आपके 300 प्लस से जाने वाले हैं। समय निकलने पर अगर आप जागे तो क्या जागे, है ना, फिर उस जागने का क्या मतलब क्या है? समय से पहले जो जागते हैं दोस्तों वही विनर होते हैं इस दुनिया के अंदर। तो अभी भी समय है जागने का, अभी भी समय है जागने का। जागो भाई एक बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और साथ में यूसीसी विजुअल कोचिंग कैंपस जो आपके लिए हमेशा खड़ा है तैयार, हर सिचुएशन में हर समय आपके साथ है, उसका भी ख्याल करेंगे और क्लास को एक बार ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे मित्रों। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बहन भाइयों से, आज विशेष कल की क्लास आपके बीच में नहीं है तो उसका मुझे बड़ा मलाल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इन्हीं के साथ आपका सब कुछ कवर करने की कल तक का, ठीक है। तो महाभारत की बात करते हैं। महाभारत की दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों यही है। क्या आपका ये महाकाव्य है? पहले इसे किस नाम से जाना गया था? किसने लिखा? वेस्पायन जो ऋषि हैं या वेस्पायन ऋषि या वेदव्यास द्वारा रचित है। लेखक के तौर पे अगर कुछ आपकी दंत कथाएं भी है कि इसे लिखा है गणेश भगवान ने लिखा है, ऐसा कहा गया है कि गणेश भगवान ने लिखा है। वेदव्यास जी एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना करना चाहते थे, बहुत बड़ा ग्रंथ तो नहीं कहेंगे हमें, बहुत बड़े महाकाव्य की रचना करना चाहते थे और उन्हें कोई लिखने वाला नहीं मिल रहा था। ऐसा सुना जाता है कि नारद जी ने उनको बताया कि हैं लेखक तो हैं इस दुनिया के सबसे बड़े, और ऐसे लेखक हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गणेश भगवान की फोटो, दोनों हाथों में कलम और लिख रहे हैं, दोनों हाथों में कलम। वो क्या लिख रहे हैं? महाभारत। तो जब वो उनके पास पहुंचे, बोले श्रीमान मैंने एक बहुत बड़े महाकाव्य की रचना करनी है, वो लिखवाना है, क्या आप लिख देंगे? बोला हाँ लिख दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बोला वो क्या कंडीशन है? भाई वो कंडीशन मेरी ये है कि जब तक आप कंटिन्यू बोलेंगे तो ही मैं लिखूंगा। जैसे मैं जब क्लास के बीच में आपके सामने आ जाता हूं कैमरे के सामने दोस्तों, 1 मिनट के लिए चुप नहीं रहता हूं, आप जानते हैं इस बात को। तो उसी तरीके से उसने शर्त रख दी कि भाई आप लगातार बोलते रहेंगे तो ही लिखूंगा, जहां आप बोलना बंद करेंगे मैं बंद कर दूंगा लिखना। तो गणेश भगवान ने जब ये शर्त रखी तो वेदव्यास जी जो ऋषि थे वो भी बहुत पहुंची हुई चीज थे, ऐसे नहीं थे, बहुत पहुंचे हुए प्रकांड पंडित थे आपके भाई, ज्ञानी ध्यानी थे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है। वो क्या है? विनती ये है कि आप बिना समझे किसी शब्द को नहीं लिखेंगे। जब भी वेदव्यास जी को ऐसा कहा गया कि जब भी उन्हें आराम करना होता था तो क्या करते थे? कठिन शब्दों का यूज करते और रिलैक्स हो जाते। जब गणेश भगवान थोड़े से, आप समझ ही रहे हैं, भगवान ने तो मैं क्या बोलूं, है ना, जब वो उस शब्द को समझने में समय लगाते उतना समय वेदव्यास जी रेस्ट करते। वेस्पायन जो ऋषि हैं, जिसे भारत कहा गया, महाभारत कहा गया, 1 लाख श्लोक जिसके अंदर है, और हरियाणा में तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेशनल जीके में भी कभी कभी आए, आपका एसएससी उठा लेती है, तो हो सकता है आज की क्लास से कोई क्वेश्चन हो आपका, है ना। तो कितने श्लोक इसके अंदर? पहले इसके अंदर 24, फिर 28, फिर कितने लाख, और उस समय क्या कहा गया? इसे महाभारत कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता कि गीता की रचना किसने करी है? गीता जो सबसे बड़ा आपका मैं बात करूं हिंदू धर्म का एक किस्म से कि ज्ञान का अथाह सागर गीता, तो ये भी आपको कृष्ण भगवान ने सुनाई। रचना इसकी आती है, किसके अंदर आती है आपकी? तो वो भी महाभारत के अंदर ही आती है, वेस्पायन ऋषि के द्वारा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला दोस्तों वो आपका क्या होने वाला? इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला वो रामायण। मैपमायन इंडिया मैपल्स ने भारत में पहली बार किसका मानचित्र पेश किया? तो रामायण का मानचित्र पेश किया है दोस्तों, रामायण। अब अगर रामायण की बात करोगे मित्रों तो ध्यान रखना, रामायण की अगर हम बात करते हैं तो एक भगवान रामचंद्र ने बहुत ही शानदार चरित्र पेश किया अपना,
और भगवान रामचंद्र से अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। भगवान ने दो रूपों में दो कैरेक्टर दिखाए हैं। एक महाभारत में कृष्ण का कैरेक्टर है और एक कृष्ण भगवान का कैरेक्टर है और एक आपका रामचंद्र भगवान का कैरेक्टर है। यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि कृष्ण भगवान का सबसे पहले कृष्ण भगवान का सबसे पहले जो वर्णन है, ये वर्णन कहां पर मिलता है? पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके, ये दोनों आपके क्या है? रचनाएं है रामायण। इसका आंसर रहने वाला दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे दोस्तों तो ये भारत में सबसे खोजी गई, भारत में खोजी गई सबसे पुरानी सभ्यता यही है। और इसकी जो मोहरे हैं ये चित्र के रूप में संविधान के कहां पर आपका संविधान के भाग नंबर 1 में लगी हुई है, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता जो खोजी गई पहली सभ्यता, भारत में खोजी गई पहली सभ्यता अगर पूछोगे कैसी आपकी खोजी गई पहली जो सभ्यता है वो कौन सी आपकी? तो वैदिक सभ्यता है। भारत में खोजी गई पहली सभ्यता वैदिक सभ्यता है। और इसके जो चित्र लगे हैं, मोहरों के चित्र, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो चित्र लगे हैं, ये चित्र कहां पर है आपके? तो ये संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर लगे हैं दोस्तों। पहले खोजा इसको है, लेकिन पुरानी सभ्यता आपकी ये है। पुरानी सभ्यता आपकी ये है, लगभग आपके 4800 वर्ष पुरानी सभ्यता है आपकी ये। और इसे जो माना गया है तकरीबन 3500 के आसपास, 3300 वर्ष पुरानी सभ्यता आपकी कौन सी? वैदिक सभ्यता। और ये आपकी 4500-4800 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ये आपने ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? ये आपके बीच में दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा फिर मैप की बात कर लेते हैं। जब मैप की बात आ रही है तो देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके बीच में मित्रों। लोगों को भारत कहां गया भाई? क्या बात है भाई? रामायण, ठीक है? किसकी बात हो रही है आपकी? रामायण की। चलिए फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना? धुआंधार बैटिंग चलेगी भाई, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? चलिए शाबाश क्लास को शेयर करते रहो एक बार, है ना? क्लास को शेयर करेंगे भाई, क्लास को शेयर करेंगे। कैसे हो गया? एक सेकंड, कुछ टेक्निकल इशू हो गया भाई। क्या हो गया? ये तो हो गया आपका ग्राम रीड, ठीक है? ये आपका रामायण। चलो, एक्चुअली रामायण की यहां पर बातचीत हो रही, जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया ये आपको बता देता हूं। लोगों को भारतीय विरासत के बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करने के लिए उन्नत डिजिटल मानचित्र क्षेत्र की भारत की अग्रणी कंपनी मैपमायन इंडिया, ये कौन सी कंपनी आपकी? मैपमायन इंडिया, मैपल्स ने रामायण मानचित्र जारी किया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आपने कि कौन सी कंपनी है। तो आपकी मैपमायन इंडिया, सॉरी एक मिनट आपकी खराब करी मैंने, इसके लिए मैं माफी चाहूं आपसे। मैपमायन इंडिया मैपल्स ने रामायण का मानचित्र जारी किया है। भारत का स्टिक मानचित्र पहली बार में ही किसने बनाया था, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यहां हम थोड़ा मैपिंग की बात करेंगे। ये तो रामायण की बात होगी, आंसर होगा। इसके साथ कुछ मैप को लेकर के बात करें दोस्तों, तो मैप की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना, तो भारत का सबसे पहले किसने चित्र बनाया ये कह नहीं सकते। बहुत सारे ज्योग्राफिकल जो लोग थे उन्होंने इसकी कोशिश करी है। इसमें एक नाम आता है आपका इरेटोस्थनीज कोमा हेरकोटियस भी कहते हैं इसको, और टालमी के द्वारा विश्व का प्रथम मानचित्र में भारत को दर्शाया गया था। यानी कि एरस्टोस्थनीज हैं, हेकोटेस हैं आपके, और हेकोटेयस हैं। इन्होंने क्या किया था, और टालमी के द्वारा भारत को विश्व के मानचित्र में पहली बार दिखाया गया कि भारत भी है, ठीक है? जेम्स रेनेल ने ही सबसे पहले भारत का सर्वे करके, किसके द्वारा भैया? आपका जेम्स रेनेल। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले किसने सर्वे किया था भारत का, तो ये अंग्रेजों के टाइम में बनाने की कोशिश की। जेम्स ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेयर ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। सर्वेयर ऑफ इंडिया जेम्स रेनेल ने पहली बार ऐसा कोशिश किया था कि भारत का एक ढंग से मैप बनाया जाए। तो जो भारत की आपके सर्वे
किसकी बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया, कंपनी में सर्वे ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे, ध्यान रखना। इन्होंने 1764 में गंगा और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया और मानचित्र बनाया। सबसे पहले इन्होंने 1764 में किसका, गंगा तथा उसके आसपास के गंगा, भारत में गंगा और हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र है उनका सर्वे किया। किसने किया, आपका ये जेम्स रेनेल ने, ठीक है। 1783 ईस्वी में इन्होंने विस्तृत भारत का नक्शा भी बनाया था, हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। यानी कि पहली बार 1783 में जेम्स जो आपके हैं इनके द्वारा बनाया गया नक्शा हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो आज हम देख पाते हैं ना मैप, तो कभी सोच के तो देखो कि किसने बनाया होगा पहली बार ये मैप आपका भाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पर 1802 में इन्फेंट्री ऑफिसर विलियम लैम्बर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, 1802 में उपमहाद्वीप का वृहद त्रिकोणमिति सर्वे किया गया। क्या किया गया, त्रिकोणमिति, यानी कि अब इसका नाप तोल करके आपका एक मैप का सर्वे किया गया। ये आपका किसके द्वारा, 1802 में इन्फेंट्री ऑफिसर विलियम लैम्बर्टन का नाम यहां पर आता है। किसका नाम आता है, विलियम लैम्बर्टन का नाम आता है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत का मैप बनाया और वर्तमान में जो आपकी मैपमाइन इंडिया जो मैपल्स है, इसने रामायण का मानचित्र बनाया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 3, फुटवियर ब्रांड वकारू किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसने बनाया, अभी आपके बीच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ी सी क्लास आज आपकी लंबी रह सकती है मित्रों, ध्यान रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे देके जाऊंगा जो कि आप जीवन भर याद करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है और तुम्हें लगेगा कि हाँ जबरदस्त चीज है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी। तो ये है आपका आंसर, अक्षय कुमार, नहीं भाई नहीं करेंगे, अक्षय कुमार साहब से बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। करीना कपूर से भी नहीं करेंगे। इससे किस लिए बात करनी है ना, श्रीदेवी, हाँ इससे तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो आप समझते हैं अजय देवगन, क्या है इसका आंसर, क्या है, अजय देवगन। फुटवियर ब्रांड वकारू कि किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सबसे पहले तो ये कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है, ब्रांड एम्बेसडर जो उस चीज को प्रमोट करे, यानी कि कोई सेलिब्रिटी या आपका कोई बहुत बड़ा आदमी उस चीज को अगर प्रमोट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। वो आधिकारिक रूप से होती है, पैसे लेते हैं, ये फ्री में नहीं आते, लगाए लैक्स हो जाए रिलैक्स, है ना, ऐसे बोलती है ना। चाहे उन हीरोइनों ने कभी भी वो लैक्स खा करके रंग से भी नहीं देखा हो, लेकिन बस एक बार ऐड कर दी और तुम्हारे जैसे पागल हो जाती है, हाय रे लैक्स लगाओ, है ना। लैक्स कंपनी को बहुत बड़ा लेवल तक पहुंचा दिया, ठीक है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, बट मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। तो अजय देवगन साहब आपके बॉलीवुड अभिनेता, अजय देवगन को फुटवियर ब्रांड वकारू ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करें, कुछ थोड़ी से ब्रांड बता दूं आपको थोड़ा सा, चलो फिर बताई देते हैं ना, कुछ हो जाए तो है ना। आप भी क्या याद करोगे, हाँ सर कुछ तो हुआ है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड्स बताऊंगा, ये वैसे एक टॉपिक आपका, और हर हाल में एचएससी पूछती है, हर हाल में एसएससी पक्का पूछती है यहां से कि कौन सा आदमी किसका ब्रांड एम्बेसडर रहा, ठीक है। ये हम चीज जरूर एक बार नोट करेंगे, देखेंगे। आमिर खान, डेटसन्स इंडिया और सैमसंग फोन पे, 3। आमिर खान किस किसके आपके, आमिर खान की नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आमिर खान आपके डेटसन इंडिया, सैमसंग और फोन पे। ऐश्वर्या राय बच्चन कौन सा, कोक, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लोरियल लॉन्गिस, लैक्स प्लस पोलियो और लैक्स और प्लस पोलियो अभियान, सिटी कंपोस्ट अभियान, ये आपके कौन, ऐश्वर्या राय बच्चन। स्वच्छ भारत अभियान की भी है ये भी। अक्षय कुमार आपके, अक्षय कुमार है ना, विमल, क्या बात है। तो डॉक्लिवियन कॉलिन, गोकी ट्रैक्टर्स और फार्म इम्प्लीमेंट, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आपका, पिंजरे बुक, हार्पिक, डॉलर इंडस्ट्रीज, कजारिया वो कजारिया क्या है आपकी टाइल्स, ठीक है, पॉलिसी बाजार, डाबर च्यवनप्राश और विमल पान के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन आपके, अक्षय कुमार है भाई, ठीक है। जिसमें वो भी आता है आपका कौन, दूसरा कौन सा खान है, वो खान भी आता है, ठीक है। मैं बहुत कम मूवी देखता हूं भैया, आपको बताइए। अमिताभ बच्चन, गुजरात पर्यटन, अमिताभ बच्चन की बात करें गुजरात पर्यटन है, प्लस पोलियो अभियान में भी यही आपका। जैन मोबाइल, कौन सा मोबाइल आपका, जैन मोबाइल में भी हमें आपके फर्स्ट क्राई, कल्याण जेवल्स, पार्कर पेन, लैक्स इन रिवर, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर। ऋतिक रोशन की बात करोगे तो हीरो होंडा क्रिज्मा, प्रोवोक सैनी आपके, लुका छिपी। करीना कपूर की बात करोगे तो एयरटेल, इमामी, गीतांजलि हेड एंड शोल्डर शंपू आपका भैया, लैक्स, महिंद्रा स्कूटर, पेप्सी, सोनी, एरिक्सन, ये सारे क्या है आपके
ब्रांड एम्बेसडर, महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हैं और आप इसका एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको काम आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किसका है। वैसे मैं इसका एक टॉपिक अलग भी लेके आऊंगा क्योंकि काफी ब्रॉड टॉपिक है भाई आपका, है ना, और यहां से क्वेश्चन बनने के आसार आपके बीच में रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला सिल्कटेक पार्क किस जिले में बनाया गया है? कौन सा पार्क की बात हो रही है आपकी? देश का पहला आपका सिल्कटेक पार्क किस जिले में बनाया गया? दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, पचमढ़ी, किस जिले में बनाया गया है? तो ये आपका पचमढ़ी। किस में बनाया गया? आपका पचमढ़ी। इसकी बात करते हैं कहां पर आपका ये भोपाल, कहां पर आपका ये भोपाल के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना हिल स्टेशन आता है। कैसा आपका ये हिल स्टेशन है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, हिल स्टेशन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला सिल्कटेक पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो आपका ये पचमढ़ी के अंदर बनाया गया है, भोपाल के अंदर है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर एक शहर है इंदौर। इंदौर सबसे बड़ा शहर है, स्वच्छता में, स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा बार जीतने वाला भी कौन सा आपका? यही है, इंदौर में। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय की नजाकत को समझते हुए ये देखिए, आप एक बार दिखा देता हूं, देख लो भैया। देश का पहला सिल्कटेक पार्क बनाया गया पचमढ़ी, भोपाल, 4 अक्टूबर को। वार्ता राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग, स्वतंत्र प्रभार एवं वन, राहुल सिंह लोधी। कितने मंत्रालय हो गए इनके पास, ये देख लेना एक बार। ठीक है, राहुल सिंह लोधी। देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क का आज पचमढ़ी में शुभारंभ, कहां पर आपका? 4 अक्टूबर को शुभारंभ किया गया है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में, जिसकी हमें बात करने वाले हैं। ये देखिए भाई, हांगझोउ 2023 में भारत ने पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी में किस देश को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है? किस देश को हराया है और गोल्ड मेडल जीता है? खैर, ये जो आपका पूरा गेम हो जाएगा, अच्छे तसल्ली से सारी चीजें सेट हो जाएंगी तो पूरी चीजें सेट करके आपके बीच में दूंगा, लेकिन बीच बीच में याद करी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। और ये जो एशिया गेम है ये तो पक्का पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? दक्षिण कोरिया। किसको हराया है? दक्षिण कोरिया को। दक्षिण अफ्रीका से कौन आए थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, गांधी जी। ठीक है, लेकिन जिस दिन ये आए भारत आए हैं, तो इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? कौन सा दिवस मनाया गया, ये आपके बीच में क्वेश्चन है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है, सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्का घूम के आना नौकरी लगने के बाद। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया था इंडोनेशिया में? हमने यहां से क्या लिया था? G20 की अध्यक्षता हमने ली है। कहां से ली G20 की अध्यक्षता? इंडोनेशिया से। अब हमने इसको किसको दे दिया है? तो इसे ब्राजील को दे दिया। ब्राजील किसको दिया है? ब्राजील, जहां पर कॉफी की खेती ज्यादा होती है, जहां पर ब्राजील, और इसके बीच में आ जाएगा क्या आपका? भारत है। इन तीनों देशों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? ट्रोइका कहा गया है। याद होना चाहिए, बहुत बार रिपीटेशन में, बहुत सी चीजें बार बार आपके रिपीटेशन में, इसलिए या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है या थोड़ी सी टफ है, ताकि ज्यादा बार सुनोगे तो आपको याद हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, या तो वो बहुत टफ है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? आपके बीच में क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अक्टूबर 2023 को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है मित्रों? बहुत थोड़ी सी स्पीड है, जब अगर स्पीड काबू में नहीं है थोड़ी कोशिश करिए आप अपनी स्पीड बढ़ाने की। विश्व ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल पॉलिसी दिवस। तो ये जो आंसर है ये क्या रहने वाला है? बी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब मुझे जल्दी दो, कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। विश्व शिक्षक दिवस भी हाल ही में मनाया गया है, हाल ही में मनाया गया है। और मैं इतना अच्छा शिक्षक हूं कि मेरे को सिर्फ एक स्टूडेंट ने बोला सर हैप्पी टीचर्स डे, बाकी किसी मेरे प्यारे बहन भाई ने नहीं बोला और आज भी नहीं बोलेंगे। इतना बोलने के बाद ऐसा बंदा पहना जो आगे से बोल रहा हूं भाई हैप्पी टीचर्स डे बोलो, फिर भी नहीं बोलेंगे। देखूंगा कितने लोग हैप्पी टीचर्स डे लेके भेजते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस आपका कब मनाया गया था? यह भी हाल ही में था। ठीक है, मैंने भी जिक्र नहीं किया, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि कितने लोगों को ये याद है कि भाई कितने लोग ये जानते हैं कि हाँ हमें हमारा दिवस है, सर से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कितने लोग हैं ऐसे? तो ये यहां पर बात करेंगे। क्या हो गया भाई? कुछ इशू हो गया क्या? लगता है कुछ हुआ है, लगता है कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था ना, जो नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, सब चीजें सेट हो जाएंगी। क्या दब गया है ना? एक बार बैक करता हूँ भाई 1 सेकंड के लिए, स्ट्रेट देखते हैं क्या कुछ हुआ है ना? देखिए एक बार, चलो फिर कर लेते हैं शुरू अपना। आपके बीच में क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। चलो भाई,
देश का सिलकेट पार्क हो गया, 5 होगा हंगझो। किसको हराया है, ये बात अभी हुई नहीं थी आपकी। चलिए अगला भाई आपका 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, तो विश्व आपका 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे, अब देखेंगे। आज पूरी दुनिया में 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, कौन सा दिवस मनाया गया आपका? विश्व सेरेब्रल आपका पॉलिसी दिवस मनाया जा रहा है। सेरेब्रल पॉलिसी आपका सीपी मस्तिष्क पक्षघात यानी कि किससे संबंधित है, आप लोग समझ पा रहे हैं। विश्व परिवार और समाज में समुदायों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। ठीक है, इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है, ध्यान रखना। यह दिवस हाल ही में 6 अक्टूबर को सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 2023 की थीम है टुगेदर स्ट्रोंगर। क्या थीम क्या इसकी? टुगेदर स्ट्रोंगर है, ध्यान रखना। 6 अक्टूबर वर्ष 1983 में जर्मन अमेरिकन दिवस की शुरुआत है आपका जर्मन टाउन की 300वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा हुआ था। ये भी आपने इंपोर्टेंट बन जाता है आपका, ये भी आपने ध्यान रखना। 6 अक्टूबर की अगर आपकी बात आ रही है तो ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर ले, 1 अक्टूबर को कौन से दिवस मनाए गए ये भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भाई क्लास को अगर लगता है कि मेहनत कर रखी है बड़ी अच्छी, पता नहीं कहां से डाटा निकाल करके आप लोगों के बीच में लाया जाता है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाएगा? राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस कौन सा भाई आपका? नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब का जन्मदिन हुआ था। किसी ने नहीं बताया मेरे को, ठीक है, किसी भाई ने जवाब नहीं दिया था। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये जरा बता सकते हैं? कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। विश्व वृद्धजन दिवस आपका वर्धजन ओल्ड पर्सन डे भी आपका कभी यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए भी आपका एक दिवस है 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी कब मनाया गया आपका? इंटरनेशनल कॉफी डे की भी बात करें तो ये भी कब मनाया गया आपका? 1 तारीख को। विश्व शाकाहारी दिवस, ये भी वर्ल्ड आपका जो है डे है, ये भी 1 तारीख को मनाया गया। ठीक है, ओके। उसके बाद चीन का राष्ट्रीय दिवस, चीन का राष्ट्रीय दिवस भी आपका 1 अक्टूबर को बनाया गया है। अब आप देखेंगे जरा, जब अगर हम कभी उज्जवल कोचिंग कैंपस अगर दिवस लेकर के आएगा तो इस तरीके से आपको पढ़ाएगा, छुट के दिखाए कोई क्वेश्चन, भाई जाने नहीं देंगे। सोच तो सही तो क्या पूछूं, हर चीज मिलेगी दोस्तों पढ़ी हुई, लेकिन आप अपना प्रेम दिखाएं, क्लास को स्किप ना करें। आज तुम्हें कसम है कि तुम कम से कम एक बंदा 10 लोगों तक क्लास को जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। नहीं पहुंचाएगा तो तुम बहुत बड़े पापी हो, है ना? नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, चलिए 2 अक्टूबर की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती। भाई लाल बहादुर शास्त्री जयंती तो हमारी है भाई, इसकी कैसे हो गया ना। चलिए महात्मा गांधी जयंती, तो आपके जो देश के जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और एक मैं बात करूं मध्यम परिवार से संबंध रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री साहब, जिन्होंने देश के लिए युद्ध भी झेला, बहुत कुछ किया है, और अंतिम समय में ताशकंद समझौता, पहले प्रधानमंत्री जो कि आपके पद पर रहते हुए देश से बाहर जिनकी डेथ हुई है, लाल बहादुर शास्त्री की भी 2 तारीख को। साथ ही आपका महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? आपके 2 अक्टूबर को। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा मीन्स आप लोग सभी समझ रहे होंगे, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा दिवस। हिंसा की बात करो दोस्तों तो हिंसा 3 प्रकार की होती है, जैसे कि एक प्रकार की तो मेरे साथ होती ही रहती है, ठीक है, 2 प्रकार की भी हो सकती है। एक प्रकार की कौन सी हिंसा, यानी कि अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो मन से हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि अगले को पता ही नहीं है। वचन से हिंसा दोस्तों, यानी कि अगर आप किसी को भला बुरा कह रहे हैं, यदि किसी को खराब लग रहा है तो आप वचनों से हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो आप शिक्षा ही क्यों ना दे रहे हो, है तो हिंसा है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि रात को 2 बजे तक पढ़िए तो मन में गड़बड़, कहां से आ गया तंग कर रहा हमारे को ना, तो वो भी वचनों से हिंसा है। मैं भी वचन से हिंसा कर रहा हूं, तुम मन से हिंसा कर रहे हो, हिंसा का रिप्लाई हिंसा दे दो, है ना। और तीसरी हिंसा आप लोग सब जानते हैं। तो 3 प्रकार की हिंसा है दोस्तों। ऐसी हिंसा ना करें जिसके बारे में किसी को पता ना लगे, यानी कि पीठ के पीछे भी बुराई करेंगे तो वो भी आप वचन से उस व्यक्ति के साथ हिंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंसा दिवस भी आपका यही है। उसके बाद है आपका तीसरा जो दिवस है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर भाई, आपका ये आपका 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस है आपका, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, है ना। कब था? 5 तारीख को। 6 तारीख को मैंने आपको बताया विश्व वन्य प्राणी दिवस। तो 7 तारीख को क्वेश्चन नंबर 7 और 7 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों? एज ऑन करंट बात करें तो 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में किस राज्य में बुलेट ट्रेन परियोजना की पहल की गई है?
तो ये आपका मणिपुर नहीं हो सकता। मणिपुर की दो चीज कुकी और कुकी प्लस मैती जनजाति जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है। कर्नाटक नहीं भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये आंसर आपका क्या आंसर आपका गुजरात। कहां पर आपका गुजरात के अंदर बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली पर्वतीय सुरंग का कार्य पूरा हुआ है। कहां पर हुआ है, किसने किया, ये सारी चीजें आपके बीच में बताने का समय नहीं है, एक बार जरूर देख लेंगे दोस्तों। हाँ, मणिपुर की राजधानी जल्दी बताओ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गुजरात की गांधीनगर, नागालैंड की कोहिमा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पैडल टू जंगल का 7वां संस्करण बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाएगा। यह जिला किस राज्य में, मौजगढ़ में। मेरे पास उस राज्य के लोग पढ़ रहे हैं, मेरे पास उस राज्य के लोग ऑफलाइन भी है, अभी फिलहाल ऑनलाइन भी है क्लास में। जल्दी कमेंट्स करके बताएं। झारखंड नहीं हो सकता, गोवा सब जाना चाहते हैं, नहीं होगा, है ना। गोवा को लिया ही हमने कहा 1961 में लिया दोस्तों। महाराष्ट्र ये भी नहीं, जाना तो चाहते हैं, कहां पर, मुंबई मेरी जान। मुंबई किस द्वीप पर आपकी, सालसेट द्वीप पर। पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका, राजस्थान। कहां पर 7वां संस्करण किसका भाई, पैडल टू जंगल। पैडल टू जंगल का 7वां संस्करण बांसवाड़ा। 3 क्वेश्चन आपके यहीं पे बनते हैं भाई। कितने क्वेश्चन बन गए आपके, 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पैडल टू कहां किससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कौन सा संस्करण है, 7वां। क्वेश्चन नंबर 3 कहां पर, बांसवाड़ा। चौथा क्वेश्चन आपका राजस्थान। 4 क्वेश्चन एक साथ। इस क्लास की यही खूबी है दोस्तों, अगर आप बात करोगे तो 300 प्लस क्वेश्चन इसीलिए निकलते हैं क्योंकि यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीजें एक साथ कराई जाती हैं। इसलिए पॉलिटी का क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है कि ज्योग्राफी का कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान कौन से नंबर पर है, जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर देश के अंदर कौन सा राज्य है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा है कि जनसंख्या घनताओं के आधार पर कौन सा राज्य है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन। राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान को लेकर के आपसे बात करूं मैं तो देखिए, इंदिरा थाली पूछे आपसे, संविधान पार्क पूछे, हेल्थ बिल पूछे आपसे, साथ में बात करूं आपसे भामाशाह कार्ड पूछे आप लोगों से, आपसे पूछे पिंक सिटी पूछे, येलो सिटी पूछे आपसे, झीलों की नगरी पूछे आपसे, आपका और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे स्टेचू ऑफ पीस पूछे आप लोगों से, संविधान पार्क पूछे आप लोगों से, खगोलीय जंतर मंतर पूछे आपसे, खगोलीय वेधशाला पूछे आप लोगों से। सबका जवाब केवल एक ही है। पहले देश का पहला सोलर पूछे आपसे, रे भाई वो भी वही है। कौन सा राज्य महंगाई के खिलाफ आंदोलन, तो कौन सा सीएम आपका, वही राजस्थान मारो प्यारो, राजस्थान। कौन सा राजस्थान मारो प्यारो, राजस्थान। ऊंट संरक्षण संस्थान पूछे आपसे, राजस्थान। आपसे पूछे ऑपरेशन डेजर्ट पूछे, राजस्थान। ऑपरेशन आपका गर्म हवा पूछे आपसे, राजस्थान। ऑपरेशन सर्द हवा पूछे आपसे, राजस्थान मारो प्यारो, राजस्थान। 19 डिस्ट्रिक्ट एक साथ, राजस्थान। चलिए दोस्तों, ये आपका मैंने रिवीजन करवा दिया है, फटाफट नोट करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने किस टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। मौज होगी भाई, है ना, मौज होगी। हमने बेटा चीन को, क्या बात है, कमीने चीन का हमने धज्जियां उड़ाने हैं मोहंग जाऊं में। कमीना चीन जहां हमारे को फंस रहा है वहीं हम इसका इलाज बांध रहे हैं। किसका, चीन का। चीन का राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग साहब है। कौन से, किसका बाप है, शी जिनपिंग। राष्ट्रपति किसके बाप का, राष्ट्रपति है ना, शी जिनपिंग। मिचकी सी आंखों का ना, जिनपिंग। हमारा इसके साथ संबंध ठीक नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब जैसे कल परसों एक टीम आई, क्या ड्रामा है ना, क्या कितना स्वागत किया हमने उनका, है ना, कितना स्वागत किया हम, कमाल की बात। अरे ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए। अरे ठीक है, अगर आ रहे हैं तो गेस्ट सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो इतना सारा, भाई मुझे तो कुछ ठीक सा लगा नहीं, मेरे पर्सनल व्यू, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग जाए। इतना सारा क्रिकेट टीम जो हमारे धुरंधर प्रतिद्वंदी, उनको इतना सम्मान, वो पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि इतना सम्मान कहा कैसे हो गया भाई, वो भी अचंभित हैं, शॉक्ड हैं वो। और यहां तक कुछ लोग तो बोलते हैं उसको, कौन सा वो बाबर, उसको बोला एक दिन का वाद्य बना दिया, उनके गले में पट्टा डाल के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बड़े लेवल की बातें हैं, चलो अच्छी बात है, दुश्मन का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी नहीं करनी चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे को तैसा होना चाहिए। अब भारत अपना रुख बदले तो ही मजेदार बात है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, चीन टाइपिंग भाई, ठीक है। नेपाल सबसे ज्यादा हिंदू प्रतिशत में, हिंदू यहीं पर है। काठमांडू यहीं पर है, काठमांडू यहीं पर है। शेरपा, इसकी तरफ से जो लोग चढ़ते हैं पर्वत पर, शेरपा यहीं पर है। सबसे ज्यादा पर्वत की चढ़ाई किस शेरपा ने कर रखी, हिमालय पर्वत की जो चढ़ाई है, वो लोग जो चढ़ते हैं, पोर्टर का काम करते हैं, यानी कि जो गाइड का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, शेरपा। जो हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, गाइड के तौर पर काम करते हैं, उन्हें शेरपा कहा जाता है। किस शेरपा ने, और जो खास तौर पे नेपाल की तरफ से जो चढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शेरपा। शेरपा, और किस शेरपा ने अब तक सबसे ज्यादा बार चढ़ाई हिमालय पर्वत की करी है। पाकिस्तान की तो छोड़ दो, अफ्रीका छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, जाल डाट गया है। दीपिका
पल्ली कलिए और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने होम जॉब किस किसने भाई आपका किस किसने किया कमाल ही आपका दीपिका पादुकोण नहीं है, ये पल्ली कली है, हरिंदर पाल सिंह संधू। देखना कभी दीपिका पादुकोण मत बोल देना, बोल जाएगा रणवीर सिंह गाड़ी ले गए ना। तो स्क्वैश में किस खेल में, स्क्वैश में, अब ये सिस्टम ये हो गया ये सर, ये स्क्वैश कौन सा खेल होता है? होम जाओ भाई आदमी का नाम नहीं है रे, कुछ लोग समझ रहे होंगे होम जाओ आदमी का नाम नहीं है स्थान है भाई, पता नहीं लगता है आदमी का स्थान का नाम का। एशियन गेम्स 2023 में पैदल चाल स्पर्धा में किसने, राम बाबू ने भी पदक जीता। दोस्तों कौन सा पदक जीता? राम बाबू साहब ने कांस्य पदक जीता। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे भाई, है ना, वहां पे कुछ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, होना चाहिए देश का नाम भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के प्रथम 6 माह में कितने करोड़ रुपए? ओ भाई रे मौज होगी, कितने करोड़ रुपए? 72,000। कितना? 72,000 है, नहीं हो सकता। 20 नहीं, ये आंसर इसका सी। 32,076 करोड़ रुपए कर संग्रहण चालू वित्त वर्ष में। कमाल हो गया, इतना तो टैक्स इकट्ठा कर लिया भाई, हद होगी भाई। इतना टैक्स इकट्ठा होने के बाद भी अगर सुख सुविधाएं स्टेट नहीं दे पाएगा तो बहुत ही गलत बात है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा है ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, है ना, हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल सोनर जो आपका हेडक्वार्टर है ISO, ये कहां पर आपका? गुरुग्राम के अंदर। कहां पर आपका? गुरुग्राम, ठीक है, ओके। विस्थापितों के लिए यानी कि जो देश आजाद हुआ था तो उनके लिए एक शहर बसाया गया था। कौन सा शहर था आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद विस्थापितों के लिए कौन सा शहर आपका? फरीदाबाद। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तन बदलूंगी भरतार चंडीगढ़ मेले में, है ना, चंडीगढ़। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शहीद भगत सिंह के नाम पर, यही है आपका। फूलों की खेती, है ना, फूल तुझे भेजा है खत में, तो कहां पर आपका? चंडीगढ़ के अंदर, है ना, चंडीगढ़ में। एशिया में पहले नंबर पे आता, देश में। हरियाणा में बात करोगे तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो पानीपत आ जाएगा आपका, पानीपत भाई। डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका? पानीपत। और वैसे बात करोगे हरियाणा में तो चंडीगढ़ आ जाएगा। ये संयुक्त रूप से यूटी यूनियन टेरिटरी है। किरण खेर यहाँ की क्या है? किरण खेर क्या यहाँ की सांसद हैं, और प्रशासक के तौर पे कौन? बनवारी लाल साहब यहाँ के काम कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम साहब खट्टर साहब है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? पंजाब के राज्यपाल कौन? आपके बनवारी लाल है। साथ ही अगर मैं बात करूं आपके पंजाब के सीएम साहब कौन है? भगवंत मान है। कौन सी? आम आदमी पार्टी, पहला स्टेट जहां पर आम आदमी पार्टी की और क्या सरकार बनी, वो क्या आपका? पंजाब है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तीसरा रहने वाला दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस तमिल लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सम्मानित अवार्ड से किया गया सम्मानित। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिरुकुन कुजुथुदन ओरुपेचपई नहीं, ए रेड नेकेड ग्रीन बर्ड, क्या नाम है भाई, है ना, अंबाई। आंसर क्या रहेगा इसका? अंबाई। क्या रहने वाला इसका नाम है? अंबाई को ये सम्मान दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना। किसे दिया गया है? अंबाई को। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखेंगे भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे। हाल ही में तमिल लेखिका अंबाई, ये कौन है भाई आपकी? ये तमिल लेखिका है। तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर, कौन सा? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इससे पहले इस पुस्तक से अनिता देसाई, मार्क टूली, अमिताभ घोष और रस्किन बॉन्ड और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को यह सम्मानित मिल चुका। 2021 में अंबाई को शिवपुर, कजू, तथुदुन और ओरू पचई परवई ए रेड नेक हैंड ग्रीन बर्ड नामक लघु कथा कहानियों के लिए उल्लेखन संग्रह के लिए भी साहित्य अकादमी से पुरस्कार जीत चुकी हैं। यह अवार्ड भारतीय लेखन और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में। आज के बाद आपकी क्लास के अंदर भाई 15 क्वेश्चन रहेंगे, 10 के बजाय 15 क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाले दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आज से हमने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है और यही है, क्लास को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। हर बंदे को ये एक पक्का कसम लेने की, हाँ हमने 10 लोगों तक शेयर करनी ही करनी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वाहा, आधा तेरा आधा मेरा आहा, मुनीश कपूर। कौन सा भाई आपका? मुनीश कपूर। पीसी मोदी नहीं है, कभी मोदी कर दो। शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उत्पल कुमार कौन है? ये है क्वेश्चन आपके बीच में। उत्पल कुमार कौन है? शाबाश, एक बार जरूर बताएंगे उत्पल कुमार कौन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई आपका? मनीष कुमार। यंग इंडियन कमीशन याद रखना 1935 याद रखना। सरकारी निजीकरण 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण याद रखना। शक्तिकांत दास जरूर याद रखेंगे। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। सारी चीजें हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। आरबीआई मनीष कपूर को अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में किया है, कार्यकारी निदेशक के रूप में
नियुक्त किया है। इससे पहले मनीष कुमार मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार रहे हैं। इन्होंने 2015 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी, IMF इंटरनेशनल आपका जो मॉनिटरिंग जो फंड कह सकते हो आप, IMF के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार लोग हैं, बड़े ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ऊपर तक जाओगे। घर वाले टेलीस्कोप लगाएंगे, टेलीस्कोप भी कौन सी लिक्विड लगानी पड़ेगी। चलिए 13वां 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर इस वर्ष आपका 12 से 14 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं हो सकता, केरल नहीं हो सकता, तेलंगाना नहीं हो सकता, तमिलनाडु। कौन सा आंसर रहेगा इसका? तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु। कौन सा भाई? तमिलनाडु। चलिए दोस्तों देखेंगे एक बार और आगे बढ़ेंगे। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नीट मेला इस वर्ष तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया नीट फेयर, किसने भाई आपका इंडिया नीट फेयर तिरुपुर में एसोसिएशन कॉमन KIKFA में आयोजित किया जाने वाला है। आपका कब से कब हो रहा है? आपका 12 से हो रहा है। इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन से इस मेले का आयोजन करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय नीट मेले का मुख्य विषय उसकी क्या बोलते हैं, थीम क्या है भैया आपकी? करियर और स्पोर्ट्स वियर, पर्यावरणीय, सामाजिक प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण, इसका क्या है? थीम है। थीम बहुत लंबी चौड़ी है भैया ना, एक बार थीम को एक बार जरूर देखेंगे। थीम बहुत लंबी चौड़ी है। फिर एक बार दिखाना चाहूंगा मैं आपको थीम की। अगर हम बात करेंगे तो थीम क्या है? करियर और स्पोर्ट्स वियर, पर्यावरणीय, सामाजिक प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण, इसकी क्या है? थीम है। ये आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसको लेकर के हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्न में से किस गीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? सर्विल का प्रयोग होगा भैया ना। तो इसका सीधा सा आंसर है क्या भाई आपका? समीर। भूषण कुमार नहीं है, समीर जो अनजान है आपका, इनको दिया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, क्या है इसका? समीर अंजान का बॉलीवुड के आपके गीतकार समीर अंजान है, भारतीय पार्श्व गायक है। सुदेश भोसले को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सहित देश के आपके ख्यातनाम 6 हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। कितनी हस्तियों को? 6 हस्तियों को। इसमें सुदेश भोसले भी आपके शामिल है, जो कि आपके संगीत से संबंध रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे। साथ ही अभी लेंगे क्लास का अंतिम क्वेश्चन। मित्रों आप एक बार जरूर कमेंट्स लिखेंगे, सर 10 क्वेश्चन ही होने चाहिए या 15 क्वेश्चन होने चाहिए? तो 15 के 15 क्वेश्चन आपके बीच में बेहतरीन, जानदार, शानदार दोस्तों। कुछ दिन का मैं कहूं कष्ट है, या फिर पूरे लाइफ कष्ट उठा लो, या कुछ दिन कष्ट उठा लो। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं हार नहीं सकता। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, ये पक्का बोलना दिन में एक बार। और ये युद्ध है, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। मैं ये युद्ध है, मैं हर हाल में जीतूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में। और अंतिम क्वेश्चन, 2 दिवसीय कर्नाटक दर्शन कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। कर्नाटक दर्शन तो कहां पर आपका? अहमदाबाद सिटी, साइंस सिटी। कहां पर? गुजरात, ठीक है। 2 दिवसीय कर्नाटक दर्शन कहां आयोजित किया जाएगा? ये आपके बीच में क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने ध्यान से देखना है। चलिए भाई, अंतिम आपकी जो स्लाइड थी, चलिए क्या आपका 2 दिवसीय कर्नाटक दर्शन कार्यक्रम 8 और 9 अक्टूबर को, यानी कि परसों नरसू, गुजरात, अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, साइंस सिटी में। ये था दोस्तों आज की क्लास का सेशन। थोड़ा सा स्टेटिक कम किया है, थोड़ा समय को देखते हुए मैं ये देखना चाह रहा था कि 15 क्वेश्चन मैं आपको कितनी देर में करा सकता हूं। कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की मेरी इच्छा रहती है दोस्तों। एक बार क्लास को फिर मेरी रिक्वेस्ट है, उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के भरोसे है, एक बार जरूर इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे मित्रों। देखना कहीं देर ना हो जाए, है ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं प्यार दिखाने में देर ना हो जाए, है ना, तब तक कोई किसी और का हो चुका हो, फिर उस प्यार का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपना एक और विशेष सेशन लेकर के। दोबारा से उज्जवल परिवार फिर हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।